देखिए, अगर आप एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपको एक एसबीआई की ओर से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को दिया जाता है, जो कि आपको इस तरह दिख रहा होगा। देखिए, और आपको ये भरना नहीं आता है और आप चाहते हैं एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे कैसे फुलफिल करते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए, मेरे पास है एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कि आपको यहाँ लिखा मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आपको दिख रहा होगा। इस फॉर्म को कैसे भरते हैं सही तरीके से, चलिए देखेंगे। फर्स्ट में ऊपर में दिखा जाता है यहाँ पर लिखा डेट, तो आपको यहाँ अपना डेट को डाल देना है। जिस डेट को आप अकाउंट ओपनिंग कराने जाएंगे ना, उस डेट को आपको यहाँ डाल देना है। जैसे कि हमने डाला हुआ है 2/2/2026। इसके बाद यहीं दिखा जाएगा एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप क्या है, नया अकाउंट ओपनिंग हो रहा है या अपडेट हो रहा है। अगर आप नया अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपको न्यू वाले पर टिक लगाना है, जैसे कि हमने टिक लगाया हुआ है। अगर कोई अपडेट है तो आप अपडेट वाले पर टिक लगाना है। इसके बाद यहीं दिखो जाएगा पर्सनल डिटेल्स, आप देखेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल में आप अपना नाम, एड्रेस वगैरह को डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ फर्स्ट में दिख रहा होगा नेम के सामने में बॉक्स खाली मिलेगा, आपको यहाँ पर अपना नाम को डाल देना है। मिस्टर मिसेस जो भी आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको नाम को डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है जोहान रजा, आप देखेंगे। अगर आपका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम है, जैसे कि मान लीजिए रोहन कुमार सिंह है, तो रोहन कुमार और यहाँ सिंह कर सकते हैं, इस तरह डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे में देखेंगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ के सामने में बॉक्स रहेगा, आपको अपना जन्म तिथि को डाल देना है। अपने आधार कार्ड से देख करके यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है डेमो के लिए, यहाँ हमने डाल दिया है। इसके बाद जेंडर मांगा जाता है, जेंडर आप दे देंगे। देखेंगे मेल हमने टिक लगाया हुआ है, मेल वाले पे। आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक लगाएंगे, अदर है तो आप अदर पे टिक लगाएंगे। इसके बाद यही दिख जाता है मैरिटल स्टेटस, मैरिज है आपका, हो चुका है, शादी वगैरह हो चुकी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इस वाले पर टिक लगाएंगे। नहीं है, अनमैरिड है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अदर है तो आप अदर पर टिक लगाएंगे। इसके बाद यही देखा जाता है नेम ऑफ फादर, फादर का आप नाम को डाल सकते हैं। अगर आपका शादी नहीं हुई है तो आप फादर का नाम को डालेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने डाल दिया है फिरोज बादशाह। अगर आप चाहते हैं पति या पत्नी का नाम को डालना तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा, इस तरह से स्पाउस वाले पे। इसके बाद डालना होगा। अगर आप मदर का नाम को डालना चाहें तो आपको सिर्फ टिक लगाने के बाद यहाँ पे डाल देना है मदर का नाम को। इसके बाद यहीं पे देखो जाता, आप देखेंगे यहाँ शो करा होगा नेम ऑफ गार्जियन। गार्जियन अगर आपका पति है तो आप पति का नाम को यहाँ डालेंगे, अगर आपका पिता है तो आप पिता का नाम को यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहीं देखा जाता है इन केस ऑफ माइनर। देखें यहाँ दिख रहा होगा इन केस ऑफ माइनर का मतलब है अगर आपके बच्चे का उम्र 18 से कम है ना, अगर ये माइनर होगा ना अकाउंट होल्डर, तभी ये डालना होगा, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो ये खाली रहेगा, बॉक्स खाली रहेगा। इसके बाद यहीं दिखा जाएगा नेशनलिटी, आपको शो करा होगा। अगर आप राष्ट्रीय हैं तो आपको क्या करना है, इंडियन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इंडियन है तो आप यहाँ इंडियन पे सिलेक्ट करेंगे, अदर है तो अदर। कंट्री का नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ देखो जाएगा ऑक्यूपेशन टाइप, देखेंगे सर्विस है, अदर है, बिजनेस करते हैं, अदर है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल है या अदर है तो आप डाल देंगे। काफी सारे यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिक सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप इस पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज रिटेलर है तो इस पे करेंगे, हाउस वाइफ है तो इस पे करेंगे, स्टूडेंट है तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं, जो कि सभी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। अदरवाइज कोई भी इनमें से कैटेगरी मैचिंग नहीं कर रहा है तो आप यहाँ नीचे वाले पे लिख देना है कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद यही दिख जाएगा मंथली इनकम, आपका मंथली इनकम क्या है। अगर आपका मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा या कम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 12,500 लिख दिया हुआ है। इसके बाद यही दिखा जाता है रिलीजन, आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है, साथ ही सिख वगैरह है, जो भी आप हैं आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ मुस्लिम को सिलेक्ट करा हुआ है। इसके बाद यही दिखा जाएगा कैटेगरी, कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इनमें से जो भी आपका आ रहा है कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा। जनरल से तो आप इस पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज इनमें से एससी एसटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओबीसी को ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ शो करा होगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप
विकलांग है या कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बॉक्स में यस या नो कर सकते हैं। हमने नो करा हुआ है। इसके बाद यही दिखा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पढ़े लिखे हैं या नहीं है इसके बारे में यहाँ पूछा जाता है। देखेंगे विलो एसएससी, साथ ही एसएससी है, एचएससी है, साथ ही ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, साथ ही आपको दिखा जाता है अदर है। कोई अदर है तो आप अदर पे टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, या जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहीं पे दिखा जाता है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा प्लीज टिक द एप्लीकेशन बॉक्स। यहाँ पे टिक करने को कहा जा रहा है। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नेता वगैरह हैं, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पे दिखा जाता है, आप देखेंगे पैन टैक्स, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप पैन कार्ड का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, उसको आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद ऊपर करने के बाद आप देखेंगे एक मोबाइल नंबर को मांगा जाता है। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना एसबीआई में तो एक मोबाइल नंबर देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अल्टरनेट नंबर है, कोई दूसरा नंबर भी देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज खाली कर सकते हैं, खाली रख सकते हैं। इसके बाद यही ईमेल आईडी का बॉक्स खाली मिलेगा, आपको एक ईमेल आईडी को डाल देना है, जो कि सभी के पास मोबाइल में ईमेल आईडी होते हैं, उसको आपको यहाँ डाल देना है। कुछ नहीं करना, इसके बाद आ जाना है। इसको क्या करना है, फुलफिल करने के बाद पेज को पलट देना है। देखेंगे दूसरी पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखा जाता है, आप देखेंगे आपको यहाँ शो करा होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। देखेंगे यहाँ पे शो करा पासपोर्ट है, साथ ही बी वोटर कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड है, साथ ही आपको दिखा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस है, यूआईडीएआई का आधार कार्ड है, एनी अदर है तो आप देख लेंगे। जो भी इनमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं, तो आपको एक आधार कार्ड देने की जरूरत है, क्योंकि सभी के पास आज आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड पे टिक लगाने के बाद आपको आ जाना है नीचे आएंगे तो यहाँ पे शो करा होगा डॉक्यूमेंट नंबर। आधार कार्ड को आपने सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यही दिखा जाता है इश्यू डेट। जब आधार कार्ड बना है ना तो एक इश्यू डेट मिलता है, यानी जिस दिन को आधार कार्ड बना होगा ना, प्रिंट होगा, उस दिन का यहाँ डेट मिलता है। आधार कार्ड के फ्रंट में ही दिख जाएगा, आपको लेफ्ट या राइट में कोने में देखेंगे दिख जाएगा, उसको आपको यहाँ डाल देना। नहीं भी डालेंगे कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद यही दिखा जाता है एड्रेस डिटेल, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है। देखेंगे मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट एड्रेस अगर आपका है, इसमें भरने को जो कहा जा रहा है ये आधार कार्ड का एड्रेस सेम अगर परमानेंट है तो आपको यहाँ क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे विलेज, पोस्ट, साथ ही जो पीएस है, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, वो सारे को आपको यहाँ फुलफिल कर देना, जो कि सभी के बॉक्स मिले हुए हैं। देखेंगे सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, साथ यहाँ दिख रहा होगा पिन कोड है, इन सभी में आपको डाल देना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ दिखा जाता है एड्रेस डिटेल में। एड्रेस अगर आपका जो है दो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और जो है करेंट एड्रेस, दोनों अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डालना होगा, एड्रेस को फुलफिल करना होगा। करेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो आपको यहाँ डालना होगा। परमानेंट एड्रेस आपका ये है और करेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रहते हैं उसका एड्रेस कोई और है तो आपको यहाँ डालना होगा। अगर दोनों सेम है, घर से ही अप्लाई कर रहे हैं और एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस वाले पे टिक लगाना, जो कि हमने ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे टिक लगा हुआ है। इसके बाद आपको आ जाना है। इस तरह करने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ डिक्लेरेशन में आपको शो करा होगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक फोटो मंगा जाता है, लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का लगा देना है। इसके बाद यहाँ एक सिग्नेचर या कोई अंगूठा का निशान आप यहाँ दे देंगे अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो। इसके बाद प्लेस में आप अपना जो ब्रांच का एड्रेस है, जैसे कि ये पटना का है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पटना। इसके बाद जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन का डेट को आप यहाँ पर इस तरह डाल सकते हो, 2026 हमने यहाँ पे डाल दिया, इस तरह डाल देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, पेज को पलटी कर देना है, पलट देना है। इसको आपको फुलफिल करने के लिए दूसरे वाले पेज में आ जाना है। देखेंगे यहाँ दिख रहा होगा, इस वाले में आएंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल पार्ट 2 में आने के बाद यहाँ देखेंगे तो आपको दिखा जाता है टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट पे टिक लगाना है। इसके बाद यहीं दिखा जाता है मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आपका अकाउंट है खुद से यूज करने के लिए, यानी कि कोई ज्वाइंट खाता वगैरह नहीं है तो आपको सेल्फ वाले पे क्लिक करना है, यानी टिक लगा देना है, जो कि हमने ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है। साथ ही यहाँ दिख रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपको एटीएम कार्ड, साथ ही मैसेज वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सारे सुविधा मिले तो इस वाले में आने के बाद फर्स्ट एप्लीकेंट में टिक लगाना है और आप अपना नाम को यहाँ डाल देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट में डाला है, हाइड करा हुआ है और चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे
मेरा नाम जो है ना मैं यहाँ पर हाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ। देखेंगे ज्वाइंट खाता है, 2 आदमी का अकाउंट ओपन हो रहा है तो दोनों का यहाँ पे टिक लगाने के बाद नाम को डाल देना है। इसके बाद यही दिखा जाता है चेक बुक चाहिए, जो कि यहाँ पे लिख रहा है चेक बुक, यस और नो। अगर आप नो करेंगे तो नहीं मिलेगा, चेकबुक चाहिए तो आप यस करेंगे। इसके बाद यही देखो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेंट में यस का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन राइट रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ मैं ही ट्रांजैक्शन करूँ तो आप यस करेंगे। 2 लोग जो है अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और सिर्फ एक ही आदमी चाहता है कि सिर्फ मैं ही ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, मेरा ही राइट होना चाहिए, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। अदरवाइज दोनों पर टिक लगा सकते हैं या नो कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ देखा जाएगा राइट में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ऑप्शन है SMS अलर्ट्स चार्ज एप्लीकेबल, SMS अलर्ट ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पर कोई SMS चाहिए, जैसे मैसेज में आपका पैसा कटा है या नहीं कटा है, ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका मैसेज वगैरह चाहिए तो आप यस करेंगे। साथ ही आपको यहाँ देखा जाएगा फ़ोन बैंकिंग सर्विसेज आपको देखा जाता है, फ़ोन बैंकिंग यूज करना है तो आप यस करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे, यानी बॉक्स पर टिक लगा देना है। इसके बाद यही देखा जाएगा मोबाइल बैंकिंग, आज के दौर में सभी लोग मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद पासबुक चाहिए तो यस करेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, नहीं लेना है तो आप नो करेंगे। इसके बाद ई स्टेटमेंट चाहिए मंथली वाइज तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पेज को पलट देना है, यानी इस तरह से आ जाना है पलट के। आने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखा जाता है फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। नॉमिनी का यहाँ पे आपको डालना होगा पता नाम वगैरह को, तो आपको अपना यहाँ फर्स्ट में नाम को डाल देना है। यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहीं पे दिखा जाता है, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है आई या वी वांट टू नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक। पासबुक पर अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम भी प्रिंट होकर आए तो आप इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यही दिखा जाएगा टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का टाइप क्या रहेगा तो सेविंग अकाउंट है तो सेविंग आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यही दिखा जाता है डिटेल्स ऑफ नॉमिनी का डिटेल देंगे, नॉमिनी का क्या नाम है आप नाम को डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम को डाला हुआ है, बॉक्स में आपको यहाँ पे नाम को डाल देना है। इसके बाद यही दिखा जाएगा मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर लगेगा तो आपको उसका मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। साथ ही यहाँ पे दिख रहा होगा रिलेशनशिप विथ द डिपॉजिटर, आपका जो है नॉमिनी से क्या रिलेशन है, ब्रदर है, वाइफ है या हस्बैंड है या फादर मदर कोई है, आप उसको यहाँ पर रिलेशनशिप में बता सकते हैं। जैसे कि ब्रदर हमने लिख दिया हुआ है, अगर आपका वाइफ है, हस्बैंड है, मदर फादर जो भी आप यहाँ सन वगैरह है तो दे देंगे। इसके बाद उसका एज क्या है 24 हमने दिया हुआ है, आप जो नॉमिनी है उसका एज देख लेंगे आधार वगैरह में और यहाँ डाल देंगे, यानी 18+ है तो कोई इशू नहीं है। अगर उससे कम है तो आपको माइनर में यहाँ पे फुल्ली डालना होगा उसका डेट ऑफ बर्थ को, जैसे कि DDMMYY दिया हुआ है आप यहाँ डाल देंगे। दिन महीना वर्ष को आपको फुल्ली आपको यहाँ डालना होगा। 18 से कम उम्र है तब आपको यहाँ पे डालना होगा पूरा डेट ऑफ बर्थ को, अदरवाइज सिर्फ ये 18+ है तो यहाँ पे डाल के छोड़ देंगे। इसके बाद यही देखा जाएगा एज द नॉमिनी एज अ माइनर ऑन दिस डेट, देखेंगे अगर इस डेट में माइनर जो है बच्चे हैं जो आपने नॉमिनी को ऐड करा है तो इस तरह गार्जियन का नाम वगैरह को यहाँ दे देंगे, गार्जियन नेम। इसके बाद यही देखा जाता है एड्रेस को डाल देंगे। नहीं माइनर नहीं है यानी कि 18+ है तो कोई इशू नहीं, आपको इन सबको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आ जाना, यहाँ पे आ जाने के बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, जो खाता धारक है जो खाता ओपन करवा रहा है, अकाउंट ओपनिंग करवा रहा है, उसका सिग्नेचर यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा जो कि यहाँ दोनों दिया हुआ है। 2 यानी ज्वाइंट खाता खुल रहा है तो 2 का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट का यहाँ, सेकंड का यहाँ, फिर एक यहाँ रहेगा और दोनों का फर्स्ट का यहाँ, सेकंड का यहाँ रहेगा। इसके बाद डेट रहेगा, डेट को आपको यहाँ डाल देना है, प्लेस को डाल देना है जिस डेट को आप जो है सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद आपको आ जाना है कहाँ, इस तरह आने के बाद देखेंगे नीचे में आपको दिखा जाता है प्लेस, डेट और यहाँ सिग्नेचर। प्लेस में डाल देना है जहाँ का ये ब्रांच है ना, ब्रांच का एड्रेस को और डेट को डाल देना है, जिस डेट को आप इसको सबमिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, डेट को डाल देना है और यहाँ सिग्नेचर कर देना है। 2 एप्लीकेंट है तो दोनों का सिग्नेचर एक यहाँ रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, आ जाना है पेज को पलट देना है। इस वाले पेज को पलटने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन है देख लेंगे। इसके बाद इधर आना है, इधर आने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वाले फॉर्म में, फॉर्म नंबर 60 में आपको दिखा जाएगा इस तरह का। मैं आपको थोड़ा सा जूम छोड़कर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये फॉर्म जो है ना 60 उसके लिए है जिनके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। जिनके पास पैन कार्ड है अकाउंट होल्डर का
उसको इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका नहीं है वही भरेंगे। तो आप देख लेंगे, इसको नहीं भरेंगे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो। सिर्फ आपको वेरिफिकेशन में आने के बाद नीचे नाम को डाल देना है, अकाउंट होल्डर का नाम, ऊपर आना है। इस वाले पेज में आने के बाद देख लेंगे डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड करेंगे। इस वाले में आने के बाद इस वाले को खाली रखेंगे, छोड़ देंगे, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखा जाता है, आप देखिए ये ऑप्शन में आ जाएंगे डिक्लेरेशन फॉर्म में, और यहाँ लिखा मिलेगा आपको नेम को डाल देना है, जो नाम है आपका यानी अकाउंट होल्डर जो है उनका नाम रहेगा। साथ ही सिटीजनशिप जो है यहाँ पे देख लेंगे, इंडियन है या क्या है, यहाँ पे इंडियन हमने दे दिया इंडिया, और कंट्री का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद यहीं देखो जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस है या सिटी ऑफ बर्थ है तो उसका आप दे देंगे, सिटी का नाम को यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ, जिस देश में आपका जन्म है या जिसका ये अकाउंट होल्डर उसका जन्म है वो यहाँ पे डाल देना है, इंडिया हमने डाल दिया है। इसके बाद एड्रेस को, फुल एड्रेस को डाल देना है यहाँ पे, जैसे कि हमने डाला हुआ है। इसके बाद आपको दिखा जाता है सिटी को आपको यहाँ नाम को डाल देना है। इसके बाद स्टेट डालना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को डालना है, इसके बाद पिन को डाल देने के बाद यहाँ नीचे आपको सिग्नेचर करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक ऑप्शन है सिग्नेचर का, जो कि सिग्नेचर थम्स इम्प्रेशंस द एप्लीकेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह आप आसानी से एसबीआई में जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमने आज की इस वीडियो में दिखा दिया हूँ एसबीआई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे भरते हैं, देखेंगे आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखा दिया हूँ। सो चलिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपको इसके साथ अपना फोटो 2-3 ले लेना है, इसके बाद आधार पैन का जेरॉक्स और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है और सबमिट करना, आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा।